लोगों ने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू करते, तो हर एक पार्टी अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू करती। फिर इस देश में पार्टी चुनाव हारती, देश कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते, वह अच्छे लोग ही जीत कर आते। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज आफ्टर 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज वार्ड 150 से उम्मीदवार लोकेश कुमार जी से बात की, आइए सुनते हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव चिन्ह को लेकर प्रचार कर रही हैं और आपका चुनाव चिन्ह जो है वो आपकी फोटो है। इसके पीछे का जो रहस्य है वो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। देखिए, लोकतंत्र ये कहता है कि लोग चुने जाएं, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी बन गई कि हम पार्टियों को, चुनाव चिन्हों को सिर्फ चुनने लगे और वो चुनाव चिन्ह के मुखौटे के पीछे कौन है कई बार तो लोगों को पता भी नहीं होता है। तो मेरे कहना है कि हमें वोट डालने के लिए अब ईवीएम पे पहले तो बटन नंबर, जैसे मेरा बटन नंबर 5 है, जिसको मुझे वोट डालनी है वो 5 नंबर बटन दे करके बटन दबा सकता है। दूसरा नाम है, जिसको वोट डालनी है मेरा नाम पढ़ करके वोट डाल सकता है। अगर कोई नाम पढ़ने लायक के में कोई दिक्कत है तो मेरी फोटो वहां लगी होती है, यानी मेरा चेहरा, तो मेरा फोटो देख करके वोट दे सकता है। जब 3 तरीके ऑलरेडी है तो चौथा यानी चुनाव चिन्ह की कोई जरूरत नहीं रह जाती। और वैसे भी आप देखिए, अगर मान लो कहीं मेट्रो चलने लगी, मेट्रो की फैसिलिटी बढ़िया वाली हो गई, तो वहां से बसें ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। तो अच्छी चीज अगर चेहरा अच्छा, ज्यादा ऑप्शन आ गया कि हम चेहरे से पहचान सकते हैं। भाई कोई आदमी मुझे पेन से ज्यादा पहचानेगा, मेरे चेहरे से ज्यादा पहचानेगा। जब बढ़िया वाला ऑप्शन अवेलेबल है तो पुराने ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या, क्योंकि लोग मुखौटा पहनकर, किसी ना किसी चुनाव चिन्ह का मुखौटा ओढ़कर या किसी बड़े नेता का मुखौटा ओढ़कर जीत जाते हैं, उसके नाम पर जीत जाते हैं, और उसके बाद फिर वो क्योंकि योग्य नहीं होते, जन नेता नहीं होते, और जनता फिर पूरे 5 साल परेशान रहती है। तो इसलिए हम चुनाव चिन्ह का प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं योग्य हूं तो मैं अपना प्रचार करूंगा, मुझे किसी और के मुखौटे की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव चिन्ह के से जो मुखौटा है, चुनाव चिन्ह का जो ब्रांडेड चुनाव चिन्ह है, आरक्षित चुनाव चिन्ह है, इससे 2 बड़े नुकसान देश में हुए। एक कि अच्छे नेताओं का अकाल पड़ गया है। कोई भी अगर 20 लोग किसी पार्टी में काम कर रहे हैं तो आधे अधूरे मन से काम करते हैं कि भाई हम काम तो हम करेंगे और टिकट यानी चुनाव चिन्ह कोई और हड़प लेगा, तो वो ऐसे रह जाते हैं। जो समय ऊर्जा उनको जन सेवा कर करके, अपने आप को निखार करके अच्छा नेता बनाने के लिए लगानी चाहिए, उस समय ऊर्जा बना रहे किसी तरह से वो नेता, वो चुनाव चिन्ह को हासिल करने के लिए, तो उससे अच्छे नेताओं का काल हो गया है। इसी की वजह से वो टिकट बिक्री का धंधा भी बढ़ गया है, क्योंकि वो टिकट मुखौटे पे सब जो जीतना चाहते हैं। और तो और आप उदाहरण देख लीजिए, चंबल घाटी का उठा करके देख लीजिए आप, चंबल घाटी के बड़े से बड़े डाकू या जितने भी हैं, बहुत सारे लोग इन्हीं मुखौटों को ओढ़ ओढ़ करके संसद में बैठे हैं। अगर ये मुखौटा ना हो, व्यक्ति का देखे, तो बहुत चीजें बदल जाएं। और वैसे भी व्यवस्था ये कहती है कि लोकतंत्र मतलब लोगों को चुना जाए, तो ये पार्टी तंत्र है जो टिकट बिक्री के धंधे पे काफी हद तक समाज को या राजनीति को दूषित कर रहा है। अगर लोग, और इसमें लोगों को बदलना होगा, क्योंकि देखिए इस व्यवस्था से नुकसान जनता को हो रहा है और जनता को ही इसको बदलने की जरूरत है, और जनता के ही हाथ में है उसे बदलना। कि किसी भी नेता की हार या जीत तय करना ये जनता के हाथ में है, वोटर के हाथ में है, नेता के हाथ में नहीं है। तो जनता को बदलना होगा। जैसे ही लोग अच्छे लोगों को वोट देने शुरू कर देंगे, तो इन पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी अच्छे लोगों को टिकट देने की। और इसका एक उदाहरण ताजा मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी जब अन्ना आंदोलन से निकल करके आई थी, तो बहुत सारे अच्छे लोग आंदोलन के साथ फिर पार्टी में आए थे, लेकिन बाद में सारे आज सब कहते हैं कि वो सारे ज्यादातर अच्छे लोग पार्टी से अलग हो चुके हैं। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि हम लोगों को ब्रांड को वोट देने की व्यवस्था है। इसी बात का फायदा अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से उठाया, इस गलत व्यवस्था का फायदा उन्होंने उठाया। अगर वहां ये व्यवस्था होती कि अच्छे लोगों को वोट दी जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल जी की मजबूरी होती सारे अच्छे लोगों को साथ रखने की। देखिए, वार्ड 150 के लोग बहुत समझदार हैं। यहाँ पूरे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। ना तो उनको समझ में कमी है और ना ही वो किसी दबाव में है। आर्थिक रूप से मजबूत हैं और मानसिक रूप से मजबूत हैं। बड़ा जन सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, और इस तरह का सहयोग मिल रहा है कि मतलब 80% लोग पार्टियों से खपा होकर के हमें खूब समर्थन देते हैं। मेरा सभी से निवेदन है, जिन लोगों तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ उन सबसे मेरा निवेदन है कि जो मैंने ये थोड़ी सी हिम्मत की है उससे मेरा सहयोग दीजिए, जिससे मैं कुछ बेहतर आपको करके दिखा सकूं। बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आफ्टर 24। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।